साल 2025 एक ऐसा साल जिसे तकनीकी तरक्की और नई उम्मीदों के लिए याद किया जाना था, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक बहुत गहरा साया भी था। आज हम 2025 के उन्हीं बड़ी चुनौतियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने सच में दुनिया की नींव हिलाकर रख दी थी। और ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, एक तरफ तो दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी त्रासदियां हुईं जिन्होंने हमें हमारी कमजोरियों का आईना दिखा दिया। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सारी तरक्की कितनी नाजुक हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चुनौतियों की जो सीधे प्रकृति की तरफ से आईं। इस साल कुदरत ने अपना एक ऐसा रूप दिखाया जिसके लिए शायद हम में से कोई भी तैयार नहीं था। अगर हम इस साल की त्रासदियों को समझने की कोशिश करें तो उन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ था कुदरत का कहर और दूसरी तरफ थी वो गलतियां जो हम इंसानों से हुई। चलिए पहले कुदरत के प्रकोप को थोड़ा और समझते हैं। 2025 में क्लाइमेट चेंज ने शायद अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। एशिया में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आई कि उसने सब कुछ डुबो दिया। तो वहीं यूरोप और अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने लाखों एकड़ जमीन और न जाने कितनी जिंदगियों को निगल लिया। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं थीं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और कुदरती आफतों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने इतनी तबाही मचाई कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मलबे के नीचे दबी जिंदगियां और ढह चुके घरों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इसका असर वो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था। इन आपदाओं ने लाखों परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। सोचिए, उनके घर छीन लिए, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। ये पैमाना वाकई चौंकाने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं के अलावा टेक्नोलॉजी और हमारे अपने सिस्टम की नाकामियों ने भी इस साल को मुश्किल बनाया। हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर हो चुके हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था ग्लोबल आईटी आउटेज। सब कुछ एक बड़े साइबर हमले से शुरू हुआ और फिर तो जैसे एक चेन रिएक्शन चल पड़ा। देखते ही देखते दुनिया भर के अस्पताल और हवाई सेवाएं ठप पड़ गईं और अनगिनत जानें खतरे में आ गई। बात सिर्फ आईटी तक ही नहीं रुकी, परिवहन के क्षेत्र में भी बड़े हादसे हुए। कुछ बड़ी रेल और सड़क दुर्घटनाओं ने हमारे सेफ्टी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, हवाई जहाज़ों में तकनीकी खराबी के मामले इतने बड़े कि एविएशन सेफ्टी को लेकर एक नई बहस ही छिड़ गई। इन हादसों के अलावा 2025 ने मानवीय संकटों को भी और गहराते हुए देखा, और ये वो संकट थे जो सीधे तौर पर इंसानों ने ही पैदा किए थे। दुनिया के कई हिस्सों में जो युद्ध और संघर्ष पहले से चल रहे थे, वो 2025 में एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ पर पहुंच गए। हिंसा और तबाही का स्तर वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया और इसका खामियाजा हमेशा की तरह आम लोगों को भुगतना पड़ा। और इन लड़ाइयों का सबसे दर्दनाक नतीजा क्या था? बड़े पैमाने पर हुआ पलायन। अपने ही घरों से बेघर हुए मासूम बच्चों और बेबस परिवारों की तस्वीरें वो इस साल की सबसे दुखद यादों में से एक बन गई। इन सभी घटनाओं ने हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई। इंसान ने भले ही चांद पर घर बनाने का सपना देख लिया हो, लेकिन 2025 ने हमें ये साफ साफ बता दिया कि हम आज भी मिट्टी के ही पुतले हैं, जो कुदरत और अपनी ही गलतियों के सामने बहुत कमजोर हैं। जब वो जमीन कांपी थी तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरी थीं, हजारों घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए थे। वो चीखें जो मलबे के नीचे दब गईं, वो सवाल जो आज भी हवा में गूंज रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम सच में इन सब के लिए तैयार थे? इन आपदाओं ने हमारी सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी थी। इन काली रातों में भी इंसानियत की लौ जल रही थी। जब बड़े बड़े सिस्टम नाकाम हो रहे थे, तब आम लोगों ने ही एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे का सहारा बने। तो इन सभी त्रासदियों से हमने क्या सीखा? ये साल सिर्फ जख्म देकर नहीं गया, बल्कि कुछ बहुत गहरे सबक भी सिखा गया। ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये एक सबक था, एक ऐसी सीख जो हमें चीख चीख कर बताती है कि अगर हम अब भी नहीं संभले तो आने वाला कल शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो 2025 के सबक साफ हैं। पहला, हमें प्रकृति और सुरक्षा के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरा, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना होगा जिन्होंने इन हादसों में अपनों को खो दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी, संकट के समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा समुदाय और हमारी एकजुटता ही है।
और अंत में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है, 2025 ने हमें जो सबक सिखाए हैं, क्या हम उनसे सीखकर सच में खुद को बदलेंगे या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? इसका जवाब शायद भविष्य के हाथों में है।